इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सिद्धांत। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के सिद्धांत क्या होता है, उसमें आपको ब्लड और लिम्फ दोनों आपको प्रदूषित कैसे होता है, गंदा कैसे होता है, और फिर उसके गंदा होने का कारण है ना, और फिर इसमें आपको उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से कैसे हम प्योर कर सकते हैं, इस पर सारी चर्चा करेंगे। लेकिन आज केवल हम इलेक्ट्रोपैथ के सिद्धांत और फिर खून आपका ब्लड प्रदूषित कैसे होता है, दूषित कैसे होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रोपैथ के सिद्धांत में आपको मैटी साहब ने आपको इलेक्ट्रोपैथ का सिद्धांत दिया था, वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिजीज, यानी आपके लिम्फ रस एवं रक्त ब्लड का दूषित होना ही बीमारी का कारण बनता है। तो फिर इसमें ब्लड और लिम्फ क्या है, ब्लड क्या है, इसके बारे में पहले हम इसके पहले वाले चैप्टर में आपको ब्लड की चर्चा कर चुके हैं, है ना। और फिर आपका लिम्फ क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग ब्लड आपको दूषित क्यों होता है, इस पर स्पेशली चर्चा करेंगे। गंदा क्यों होता है, यानी ब्लड आपका दूषित कैसे होता है, अशुद्ध कैसे होता है, या आपको खून जो है आपका गंदा कैसे होता है, या अशुद्ध कैसे होता है, खून खराब कैसे होता है। जितने भी शब्द आपको मिले हैं, है ना, हमने बोला वो कोई आपको उचित मेडिकल शब्द नहीं है। मेडिकल शब्द में इसको जब हम सर्च करते हैं तो आता है कि ब्लड के अंदर टॉक्सिन यानी जहर या जहरीले पदार्थ या विषाक्त पदार्थ या और अपशिष्ट पदार्थ वास्ट प्रोडक्ट और फिर कीटाणु जैसे वायरस बैक्टीरिया का बढ़ जाने के कारण ही आपका ब्लड आपको गंदा होता है, या आपको उसमें टॉक्सिन की मात्रा अधिक हो जाने के चलते ब्लड आपका गंदा होता है। तो फिर यहाँ हमने तीन शब्द का प्रयोग किया, एक अपशिष्ट पदार्थ है ना, वास्ट प्रोडक्ट है ना, वास्ट प्रोडक्ट, और फिर आपका टॉक्सिन और फिर तीसरा आपका जर्म्स यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है ना। ये सभी जो हैं मिलकर आपके ब्लड को गंदा करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे आपका ये वास्ट प्रोडक्ट क्या है जो आपको ब्लड को गंदा करते हैं, है ना। तो वास्ट प्रोडक्ट में सबसे पहले आपका यूरिया है ना, यूरिया है ना। यूरिया क्या होता है ना। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने में आपको विभिन्न तरह के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, मिनरल्स है ना, इस सब का हम लोग उपयोग करते हैं। इसी में के आपको प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप लीवर में बनता है आपका यूरिया, है ना। तो फिर बनता कैसे है, एक छोटी सी प्रोसेस, प्रोटीन है ना, प्रोटीन आपको बदलता है एमिनो एसिड में, है ना, और फिर एमोनिया बनता है ना, एमिनो एसिड फिर एमोनिया बनता है, और फिर और एमोनिया प्लस CO2 मिलकर बनाता है यूरिया, जो आपको ये सारी प्रोसेस आपको लीवर द्वारा किया जाता है। यानी कैसे आपको प्रोटीन आपको बना एमिनो एसिड, फिर आपको एमिनो एसिड और फिर एमोनिया और फिर आपको CO2
CO2 एमोनिया और CO2 मिलकर बना यूरिया। ये यूरिया आपका वास्ट प्रोडक्ट है, गंदा पदार्थ है। अगले वीडियो में जितने भी आपके शरीर के वास्ट प्रोडक्ट हैं उनके बढ़ने के चलते आपके शरीर में आपको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही। आपको यूरिया है ना, यूरिया बना कैसे, हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन, और फिर प्रोटीन बदलता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड बनता है आपको, फिर उसे बनता है एमोनिया, और एमोनिया और CO2 मिलकर यूरिया बनता है। ये सारा प्रोसेस आपको लीवर द्वारा किया जाता है। दूसरा आपको क्रिएटिनिन दूसरा आपका है। पहला आपका यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन। ये क्रिएटिनिन कहाँ से आता है ना, देखिए एमिनो एसिड से आपको क्रिएटिनिन बनता है, क्रिएटिन है ना, एमिनो एसिड से बनता है, एमिनो एसिड से बनता है क्रिएटिन। क्रिएटिन है ना, एक क्रिएटिन एक अलग शब्द है, तत्व है ना। और जो है अब ये क्रिएटिन जो है आपको मांसपेशियों में आपको क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में बदल जाता है ना। ये क्रिएटिन आपको मसल्स में बदल जाता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट में बदल जाता है ना। और ये फॉस्फेट, क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है आपको टूटकर बनाता है क्रिएटिनाइन। ये क्रिएटिन फॉस्फेट टूटकर बनता है आपको क्रिएटिनाइन है ना। ये हमारे शरीर में मसल्स के टूटने के चलते आपको बनता है, और ये किडनी द्वारा आपको फिल्टर करके आपको यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। अब तीसरा वास्ट प्रोडक्ट है आपका एमोनिया। तो ये आपको बनता है प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप, और फिर आता है बिलिरुबिन है ना, बिलिरुबिन। एक और आता है आपका बिलिरुबिन। तीसरा, चौथा बिलिरुबिन। ये भी एक वास्ट प्रोडक्ट है ना, जो आपको हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कण जो हैं, जब आपको पुराने हो जाते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स का लाइफ 120 दिन का होता है। जब इसकी टर्म आपको टाइम पूरा हो जाता है तो आपको स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो द्वारा इसको तोड़ दिया जाता है ना। कभी कभी ये भी कहा गया है कि आपका स्प्लीन जो है कब्रगाह है। रेड ब्लड सेल्स को जब वो मतलब मरने के कगार पाता है, उसका लाइफ साइकिल खत्म हो तो उसको खा जाता है। इसी में आपको बोन मैरो और लीवर और स्प्लीन मिलकर इसको तोड़ते हैं, और जिसके फलस्वरूप बनता है हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन बनता है आपको। हीमोग्लोबिन, अब देखिए अब हीमोग्लोबिन जो है आपको टूटकर दो भाग में बढ़ता है। हीमोग्लोबिन टूटता है तो दो भाग में बढ़ता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम यानी आयरन है ना, हीम से आयरन एवं बिलिरुबिन बनता है, और आपको ग्लोबिन जो है एक तरह का प्रोटीन है, और फिर हीम जो है, हीम से बनता है आयरन और आपको बिलिरुबिन है ना।
ये बिलिरुबिन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगी तो फिर आप जॉन्डिस, है ना, होता है। आगे फिर इस पर हम और अन्य थी आपको क्लास में चर्चा करेंगे। और तीसरा 5वां नंबर में यूरिक एसिड, है ना, एक बनता है वास्ट प्रोडक्ट आपको यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड कहाँ से बनता है ना। यूरिक एसिड आपको प्यूरिन, प्यूरिन नामक तत्व किससे बनता है ना। यूरिक एसिड बनता है प्यूरिन, प्यूरिन नामक तत्व से बनता है आपको यूरिक एसिड। तो फिर प्यूरिन कहाँ से आता है। प्यूरिन का दो स्रोत, एक सेल के टूटने, है ना, सेल जब टूटता है, नष्ट होता है, तो फिर प्यूरिन उससे निकलता है। और फिर आपका एक भोज्य पदार्थ जैसे प्रोटीन युक्त आपका खाद्य पदार्थ जैसे आपका दाल है ना, सोयाबीन है, आपको मछली है, मांस है, बियर है, इससे प्राप्त होता है आपका प्रोटीन। जब आपको प्यूरिन, है ना, जब प्यूरिन का पाचन होता है तो बनता है यूरिक एसिड, है ना। यह पूरी प्रक्रिया लीवर द्वारा की जाती है। अगर यही आपको यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो हम लोग, डॉक्टर लोग मना करता है कि प्रोटीन से युक्त आपको भरा भोजन नहीं लेना है या कम मात्रा में यूज करना है। और फिर छठा वास्ट प्रोडक्ट है CO2, है ना, CO2। छठा में आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है। सेल में आपको कार्बोहाइड्रेट रहता है, वहां आपको ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है और फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट टूटता है, ऑक्सीडेशन क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप बनता है आपको CO2 और ATP ऊर्जा जो सेल को मजबूती प्रदान करता है। और CO2 जो है गैस जो है ये आपको लंग्स द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये वास्ट प्रोडक्ट हुए। इसके अलावा एक और वास्ट प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड। छठा सातवां में लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है। देखिए, सेल में आपको ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एटीपी ऊर्जा बनती है। और एक और तत्व बनता है पायरुवेट, 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 ये बनता है पायरुवेट। और जो है ये पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड में बदल जाता है ना। ये पायरुवेट जो है आपको ऑक्सीजन कम मात्रा में जब मिलती है तो फिर वह बदल जाता है लैक्टिक एसिड में। जैसे जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उस समय लैक्टिक एसिड ज्यादा फॉर्म करता है, क्योंकि जब हम तेजी से व्यायाम करते हैं उसमें आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना। और वो एनर्जी आपको ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट चलती चाहिए, ऑक्सीजन कम मात्रा में गई तो फिर वहां पर आपको ये जब एक कम मात्रा में पहुंचेगी तो फिर आप प्राइवेट जो है ना, पायरुवेट जो है आपको बदल जाएगा आपको लैक्टिक एसिड में, जिसके चलते हमारे पैरों में क्रैम्पिंग, ऐंठन युक्त दर्द उत्पन्न होता है। और फिर वास्ट प्रोडक्ट में आपको मिनरल्स यानी लवण और जल, है ना, ये भी आपके शरीर के वास्ट प्रोडक्ट आवश्यकता से अधिक मात्रा में रहेंगे तो भी ये ब्लड को गंदा करने में मदद करते हैं। जैसे फैट से या आपको जंक फूड से नमकीन आपको मिलता है और फिर साल्ट भी मिलता है। नमकीन आपको नमकीन भोजन से साल्ट मिलता है और फिर जंक फूड और आपको फास्ट फूड से भी आपको साल्ट मिलता है। ज्यादा पानी हम लोग पीते हैं तो पानी पीता है। पसीना से आपको किडनी द्वारा ये आपको निकाले जाते हैं। अगर आपका पसीना नहीं निकले, किडनी बाहर नहीं निकालते हैं तो फिर आपका ब्लड जो है आपको प्रदूषित होता है।
है ना। ये सभी वास्ट प्रोडक्ट जो हैं आपको आपके शरीर में आपको जो उत्पन्न होते हैं, और इसकी मात्रा एक निर्धारित है, उससे आवश्यकता से अधिक जब मात्रा बढ़ जाती है तो ये टॉक्सिन का भी काम करते हैं, जहर का भी काम करते हैं। अगले भाग में हम लोग ब्लड को गंदा करने के लिए कौन कौन सी टॉक्सिन होते हैं इस पर चर्चा करेंगे।